ओम शांति। मीठे रूहानी बच्चों, आज बाप दादा हमें हमारी वास्तविक पहचान याद दिलाते हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे, तुम रूप बसंत हो। रूप बसंत अर्थात वह आत्मा जिसके मुख से सदा ज्ञान के रत्न निकलते हैं। जैसे बसंत ऋतु आने पर प्रकृति खिल उठती है, वैसे ही रूप बसंत आत्मा के संपर्क में आने से दूसरों का मन प्रसन्न हो जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं, ज्ञान और योग के सिवाय मुख से और कुछ भी नहीं निकलना चाहिए। जब हम व्यर्थ बातें करते हैं, शिकायत करते हैं या किसी की चर्चा करते हैं, तब हम रत्न नहीं, पत्थर फेंकते हैं। और यह सेवा नहीं, डिससर्विस बन जाती है। बच्चों, आज की मुरली हमें सेवा की सबसे पहली विधि सिखाती है। कोई भी नया आत्मा आए, उसे सबसे पहले बाप की पहचान दो। उसे समझाओ, हम किसी गुरु के पास नहीं आए हैं, हम अपने बाप के घर आए हैं। परमपिता परमात्मा शिव सब आत्माओं का बाप है। वही ज्ञान का सागर है, वही सद्गति दाता है और वही स्वर्ग का वर्षा देने वाला है। जब आत्मा को बाप की पहचान मिल जाती है, तब उसका जीवन बदल जाता है। बाबा कहते हैं, हमारी अवस्था एकरस कैसे बने? उसका सरल साधन है संग की संभाल। जैसा संग, वैसी रंगत। अगर हम योगयुक्त सेवा करने वाली आत्माओं के संग में रहते हैं, तो हमारी स्थिति भी स्थिर और शक्तिशाली बनती है। लेकिन जो ज्ञान के बदले व्यर्थ बातें करते हैं, उनके संग से अवस्था नीचे आ जाती है। इसलिए सावधान रहना है। न व्यर्थ सुनना है, न व्यर्थ बोलना है। बाबा पूरा ज्ञान 2 शब्दों में समझाते हैं, अल्फ और बे। अल्फ अर्थात बाप, बे अर्थात वर्षा। सिर्फ बाप को याद करो और स्वर्ग का वर्षा प्राप्त करो। यही सबसे सहज योग है। यही महान मंत्र है, मनमनाभव। आज एक संकल्प करें, मैं रूप बसंत आत्मा हूँ। मेरे मुख से ज्ञान रत्न निकलते हैं। मैं हर आत्मा को बाप की पहचान देने वाला निमित्त हूँ। मैं श्रेष्ठ संग में रहकर अपनी अवस्था को स्थिर बना रहा हूँ। मैं बाप और वर्षे की याद में स्थित हूँ। जब हम स्वयं ज्ञान में रहते हैं, तब हमारा जीवन ही सेवा बन जाता है। यही सच्ची होली है, ज्ञान से चोली रंगना। यही आत्मा की सच्ची खुशी है। ओम शांति।